और भट्टी एशिया के सबसे बड़े बाज़ार टेंच बाटा में डिस्पेंसरी ग्राउंड पर, और यहाँ पर हम यहाँ के जो लोकल ताजरान है, यहाँ के मकीन हैं, उनके मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अंजमन ताजरान टेंच बाटा के जनरल सेक्रेटरी खुरम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा खुरम साहब, अपना तारफ़ करवाइएगा और यहाँ के जो टेंच बाटा के आप चूँकि अंजमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से बताइएगा आप हमें। जी, मेरा नाम मोहम्मद खुरम अवान है और मैं अंजमन ताजरान टेंच बाटा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मसाइल तो देखें जी, किसी भी कैंट एरियाज़ में मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा जो मेन अब टेंच का दरीना मसला है वो दो मसाइल हैं। एक तो कब्रस्तान का और जनाज़ागाह का मसला है हमारे लिए, और दूसरा जो वाशरूम्स का मसला है हमारे लिए। तो हमारी कैंट बोर्ड से ये गुजारिश है कि वो हमें कम से कम जनाजे के लिए, जनाज़ागाह के लिए इतनी जगह दी जाए कि हम जनाजा पढ़ सकें। अब हमारा जिस तरह कल एक फौतगी होगी तो हम जो है जनाजा लेके ईदगाह ले गए आदरा में, चूँकि वहाँ पे छत था और बारिश से बचाव की वहाँ पे जो है थी जगह, तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं कि हम जनाजा पढ़ सकें। तो टेंच में जो सबसे दरीना मसला है इस वक्त पूरे टेंच बाटा की आबादी के लिए वो जनाज़ागाह का है। तो हमारी ये कैंट बोर्ड से गुजारिश है कि ये जो हमारे पास जगह है, पानी की टैंकी है, अगर इसको काइंडली यूटिलाइज़ करें और इसको जनाज़ागाह में इसको कन्वर्ट कर दें ताकि जो टेंच की अवाम है उनके लिए आसानी पैदा हो, यहाँ पे जो है जनाजा आसानी से हम लोग पढ़ सकें। जी, अब हम बात करते हैं जनाब सईद साबरी साहब से कि वो यहाँ के मसाइल के हवाले से हमें बताएंगे। जी सईद साहब। जी, खुरम अवान साहब ने जो बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी हैं अंजमन ताजरान के, उन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं। हमारे पास जनाज़ागाह के लिए कोई जगह मखसस नहीं है। हमें कल भी 22 नंबर जाना पड़ा है, वहाँ पे जनाजा पड़ा। हमारी यही मोहल्ले की यही काविश है कि ये यहाँ जनाज़ागाह होना चाहिए, लोगों को कुछ तो सहूलत मिलनी चाहिए। हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ये टैंकी बनी हुई है, ये बड़े अरसे से बनी हुई है। अब तो ये माशाल्लाह पानी भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है, अंडरग्राउंड भी टैंकी बनी हुई है, लेकिन बाकी जगह ये खाली है। इसके लिए हम कहते हैं जो भरपूर कंटोनमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ जनाज़ागाह होना चाहिए ताकि ये साइड पे जो इलाके हैं उसके लिए ये जनाज़ागाह होनी चाहिए। पहले फैक्ट्री क्वार्टर में जनाज़ागाह थी, आजकल वो तामीरात का काम शुरू है जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी सी मुश्किल है, वहाँ जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता। वहाँ ईंटें वगैरह, सीमेंट वगैरह, बाकी वो उन्होंने मखसस की हुई है जगह। तो बाकी ये बड़ा अरसा पहले इस ग्राउंड, ये वही ग्राउंड है 1975 से यहाँ पे ईद की नमाज़ हुआ करती थी। मेरे वालिद साहब थे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, उन्होंने 25-30 साल इधर नमाज़ पढ़ाई है ईद की, और करते करते जगह छोटी हो गई है, लेकिन फिर भी वो 2000 तक तकरीबन ये यहाँ पे नमाज ईद हुआ करती थी। तो अब तो बिल्कुल ये ख़त्म हो गई है, मार्केटें बन गई हैं। तो हमारी भरपूर कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला कंटोनमेंट बोर्ड वालों को ये ख्याल आए कि यहाँ पे ईदगाह होनी चाहिए। मैंने ताजरान टेंच बाटा के सरपरस्त आला से कि वो अपने मसाइल के हवाले से हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ा हूँ, सरपरस्त आला टेंच बाज़ार रखपिंडी। तो पहले भी साबरी साहब ने भी ये बात की है, खुरम साहब ने भी की है कि हमारा जो है ना जनाज़ागाह के मतलब ये होना चाहिए, क्योंकि ये आबादी बहुत है। पहले तो करीब था, तो अभी उधर जाना पड़ता है, आदरने जाना पड़ता है, लिहाजा इधर होना चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह। नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेख अस्कर अली। यहाँ के टेंच बाटा के मसाइल के सिलसिले में ये है कि यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, इस जगह अगर इसी जगह को जनाज़ागाह बना दिया जाए और लोगों के सिस्टम के लिए यहाँ हम जनाजा पढ़ा जाए और सहूलतें कायम की जाएँ तो बहुत बेहतर है। टेंच के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ का पानी का मसला है, पानी के मसले के लिए भी तवज्जो की जाए और यहाँ के लोगों को जो मसाइल हैं उनके लिए भी काफ़ी तवज्जो की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम बात करते हैं जनाब हाजी अरशद साहब के, जो प्रेसिडेंट है यहाँ अंजमन ताजरान टेंच बाटा के, और ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हाजी साहब, ये जनाज़ागाह के हवाले से तो काफ़ी बात हो चुकी है। दीगर हमारे साथियों जो आपके साथी हैं उन्होंने ये नुमाइंदगी करते हुए जो है बाज़ार की और यहाँ के मकीनों की बात की है। तो क्या पानी के हवाले से आप बताइएगा कि पानी की कैसा आ रहा है, कितना आ रहा है और कैसा आ रहा है? यानी कि वो जो पता चला है कि यहाँ पर पानी जो है ना वो काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह हुआ था जी कि पिछले दिनों बहुत गंदा पानी आ रहा था और रशीद खान साहब और कंटोनमेंट के इंजीनियर साहब आए थे यहाँ पे, और उन्होंने बल्कि ये कटर लगा के और खुदाई का काम भी शुरू किया था।
लेकिन वो कटर से बस एक ही दिन वो चला, उसके बाद फिर उन्होंने वो मसला वहीं का वहीं छोड़ दिया। और मेरे अपना जो पानी का कनेक्शन लगा हुआ है टैंच में अमजद ज्वेलर्स की दुकान पे, तो वो भी इसी तरह अभी तक गंदा पानी आ रहा है। इसी तरह मेरे बैग पे सईद साबरी साहब रहते हैं, उनके घर में भी इसी तरह गंदा पानी आ रहा है और पीछे सारी गलियों में गंदा पानी आ रहा है। और इसका मसला हल किया जाए, क्योंकि इस वजह से जो गंदा पानी आ रहा है नालियों से होता हुआ, और ये हेपेटाइटिस सी का और बी का जो आ रहा है मसला, और इसी गंदा पानी की वजह से चल रहा है। तो इस सिलसिले में कोई आपने कंटोनमेंट बोर्ड या आपके जो यहाँ के जो वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड 4 के रशीद खान से, उनसे कोई बात की या कोई रिटर्न में भी कोई एप्लीकेशन दी है आपने? जी, रशीद खान साहब से हमने बात की थी, तो उन्होंने फिर आगे जो है ना जी मुतलका क्या नाम है कंटोनमेंट ऑफिसर से बात की थी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से। तो उन्होंने जो है ना जी ये मलक मनीर साहब और ये सारे उन्होंने फिर यहाँ पे भेजा था, इंजीनियर साहब भी आए थे, विज़िट भी किया था, लेकिन वो कटर चलाया, उसके बाद जो है ना जी वो ना खुदाई हुई, ना उन्होंने पैप को तब्दील किया, वल्ला वो क्यों काम ख़त्म हो गया ना, और अभी भी गंदा पानी सब घरों में जा रहा है। अच्छा हाजी अरशद साहब, अभी आज 4 फरवरी है और 4 दिन के बाद इलेक्शन 2024 जो है उसकी बकाया वोटिंग होगी। तो यकीनन आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, वोट करते हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो मुतवक्को यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर हैं, जो ये कामयाब जो भी होता है, तो उनकी कामयाबी के बाद आपकी जो उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं वो क्या पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं? जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम और दायम रखे, और जो भी उम्मीदवार आए अल्लाह पाक उसको इतनी हदायत दे कि ये पाकिस्तान की खिदमत कर सके, आवाम की खिदमत कर सके। हम तो यही कहते हैं कि जो भी नुमाइंदा आए हमारे लिए मुखलिस हो, आवाम के लिए मुखलिस हो, अपने इलाके के लिए मुखलिस हो और अच्छा काम करे, तो जिसकी वजह से हम फिर उसे अप्रिशिएट भी करें। कोई किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। वो इससे पहले 2 या 3 मरतबा यहाँ पर अंजुमन ताजरान टैंच बाटा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, और वो सियासी आदमी है और इनसे कुछ हम सियासी भी बातें करेंगे, इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे, और उससे पहले हम टैंच बाटा के मसाइल के हवाले से बात करेंगे कि टैंच बाटा के मसाइल किस कदर गंभीर हो चुके हैं, या कि ख़त्म हो चुके हैं, या कि मज़ीद हैं, और वो क्या कोशिश कर रहे हैं उसके मसाइल के हल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। राजा परवेज़ सती साहब, ज़ाहिर है कि आपकी शख्सियत टैंच बाटा बाज़ार जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, और उसमें आपकी गिरा करदर खिदमात हैं। जब आप प्रेसिडेंट थे तब भी आप मेहनत करते थे, कोशिश करते थे, मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाते थे, और आज प्रेसिडेंट नहीं है, इसके बावजूद भी आप उस टीम का हिस्सा हैं और उसके साथ हैं। तो क्या टैंच बाटा के जो बाज़ार बिलखसूस है, यहाँ से जो मुहल्का आबादी के मकीन हैं, उनके मसाइल के हवाले से भी बताइएगा, और टैंच बाटा बाज़ार के हवाले से भी बताइएगा, और इलेक्शन में ये तीनों सवाल मैं आपसे इकट्ठे कर रहा हूँ कि इलेक्शन में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन जीतने के बाद ये हमारे जो उम्मीदवार हैं कल को ये कामयाब होने के बाद क्या हमारे आपके ये मसाइल हल करेंगे, या कि आप साबका हुकूमतों की तरह या साबका एदवार की तरह यूँ के तो रहेंगे? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। माशाल्लाह सवाल तो काफ़ी कर दिए हैं जनाब मोहतरम भट्टी साहब ने, माशाल्लाह मोहतरम ने काफ़ी सवाल कर दिए, और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मुस्बत जवाब सारे आपको दिए जाएँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो पोजीशन जा रही है ना, ये इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद हो, ये तमाम बातें जो है ना वो लोलीपॉप देने के मुतरादिफ हैं। मैं तकरीबन यहाँ 40-45 साल से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हूँ, और जब भी कोई गवर्नमेंट आई, मैं किसी पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा, जब भी कोई गवर्नमेंट आई तो उसने हमारे से बेशुमार वादे किए, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल में 10% भी जो वादे हैं ना वो पूरे नहीं हुए। अब इस टाइम जो टैंच बाटा की पोजीशन है, मेरे ख्याल में पिंडी का सबसे बड़ा बाज़ार होने के नाते से सबसे कमज़ोर किस्म की जो मराद दी जाती हैं ना, वो टैंच बाटा कैंट में स्पेशली दी जाती हैं। ना यहाँ पानी का कोई मसला है, जिस तरह हमारे आजी साहब ने भी कहा कि पानी अभी भी जो है ना वो गंदा आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि पिंडी कैपिटल के नज़दीक रहने के बावजूद भी हमारी पोजीशन वो है, जिस तरह वो बलूचिस्तान में जो है ना एक जोड़ से पानी पीता है ना जानवर, तो उसी से जो है ना लोग भी पी रहे हैं। तो पानी गंदा अगर पाइप में आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि हमें पानी भी साफ़ मैसर नहीं है।
तो जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पे हमारे और मामलात का, कब्रिस्तान यहाँ पे नियरेस्ट कोई जगह ही नहीं रही, तो जो दूर जगह है उनसे तो मेरी यही मतलब गवर्नमेंट कोई भी है उससे ये रिक्वेस्ट है कि स्पेशल गाड़ियाँ जो है वो अवाइल की जाएँ, जो कि जो है ना वो किसी डेड बॉडी को उठा के ना आराम और सुकून के साथ जो है ना वहाँ तक पहुँचा सकें। ये सर्विस ज़रूरी है, चूँकि कब्रिस्तान कुछ एडजस्ट किए गए हैं ये, लेकिन यहाँ से दूर हैं, लोगों की पहुँच रही से हर आदमी जो है ना वहाँ पे पहुँचने से भी कासर है। दूसरा जहाँ तक तल्लक है यहाँ इंक्रोचमेंट का उसी तरह है, सैनिटेशन के मामलात यहाँ पे उसी तरह हैं, इन्फोर्समेंट के मामलात यहाँ पे उसी तरह हैं। और मैं ये बात भी कह रहा हूँ कि टेंच बाटा से बेशुमार जो है ना वो करप्शन की नज़र होता है पैसा, जो कि इन्फोर्समेंट की मद में जा रहा है। जो रोड को ब्लॉक करके कैंट बोर्ड के जो लोग हैं वो इंतज़ामिया भी एडजस्टमेंट रखती है दुकानदारों के साथ, और यहाँ से फजूल पैसे और बत्ते जो है ना उसकी सूरत में पैसा जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ टेंच बाटा के जो गरीब लोग हैं और जो स्पेशल जो सिटीजनशिप है उसको जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान इसका हो रहा है। और आज बाज़ार की ये पोजीशन है कि कोई शख्स इस बाज़ार में गाड़ी लेकर आने के लिए जो वो तैयार नहीं है, चूँकि हर दुकानदार जो है ना अपने आगे ठेले और रेड़े लगा के जो है ना वो बैठा हुआ है, और गाड़ी कोई आती है तो उससे लोग लड़ते हैं। दूसरी यहाँ मेरे भाई ने ये कहा कि आप क्या उम्मीद रखते हैं कोई भी जो सियासी पार्टी आती है, जो मैनिफेस्टो यहाँ पे दिए जाते हैं ना, मैं समझता हूँ उनमें से 90% मैनिफेस्टो ऐसा है जो तैयार नहीं होगा, जो पूरा नहीं हो सकेगा। चूँकि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, ख़जाने में पैसा कोई नहीं है, और जो आज़ाद उम्मीदवार इस टाइम जो भीड़ लगी हुई है आज़ाद उम्मीदवारों के, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनेगी तो आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर है कि उसमें फ्लोर क्रॉसिंग भी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, ब्लैक मेलिंग भी होगी। तो जिस मुल्क में ये हाल होगा, उस मुल्क में अगर हमारे जैसा कोई बेवकूफ़ आदमी ये समझे कि कोई चीज़ जो अर्जा मिलेगी गरीब लोगों के लिए, वो इट इज़ इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान स्पेशली। बात कर रहे थे अंजुमन ताजरान टेंच बाटा के अहदेदारान से। इन्होंने अपना अपना मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से अपना अपना मौक़िफ़ दिया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन इश्यूज़ आए हैं उसमें जनाजा गाह की यहाँ पर कमी है, वो नहीं है, पानी कम आता है, ज़्यादा आता है, लेकिन जितना भी आता है वो भी गंदा आता है। इस हवाले से जो इन्होंने बात की, साथ इन्होंने कहा कि टेंच बाटा बाज़ार में तजावज़ात ने कब्ज़ा कर लिया है, तजावज़ात माफिया, और उस माफिया के पीछे कंटोनमेंट बोर्ड का अमला शामिल है। मुजफ्फर भट्टी, मान टीवी, डिस्पेंसरी ग्राउंड, टेंच बाटा, रावलपिंडी।